Yes, students, today we are going to start with the chapter Discovering Tut, the saga continues. Is that clear? It's the second chapter of our book. So I'm going to start with the summary or introduction of the chapter. So just listen to me, the introduction of the chapter. Discovering Tut, the saga continues. Discovering Tut means Tut की dead body को discover करना, ढूंढना. A saga continues. Saga means story. Saga is long story, detailed story, continues. उसके बारे में कहानियाँ चलती जाती हैं. रेगुलरली बहुत सारी कहानियाँ तट के ऊपर लिखी गई हैं. तो उसके बारे में ये एक चैप्टर है. जस्ट लिसन टू द शॉर्ट इंट्रो ऑफ द चैप्टर. यस, तट, तुतनखामुन. तट जो है बेटा, दिस इज द निक नेम ऑफ तुतनखामुन. इसको कई लोग ट्यूट भी कहते हैं, कई लोग ट्यूट कहते हैं और कई तट कहते हैं. आई प्रेफर सेइंग तट. इज दैट क्लियर? यू कैन से एनीथिंग. तट, टुट भी कह सकते हैं, ट्यूट भी कह सकते हैं. दैट इज अप टू यू. तट तुतनखामुन, इसका कंप्लीट नेम है तुतनखामुन. तट वॉज अ फेराओ ऑफ एंशियंट इजिप्ट. तट जो था वॉज अ फेराओ. फेराओ क्या होता है बेटा? एम्परर, राजा था. ऑफ एंशियंट इजिप्ट. एंशियंट मतलब प्राचीन. इजिप्ट कंट्री का जो राजा था वो कौन था? तट. एंशियंट इजिप्शियंस गेव देयर किंग्स द टाइटल ऑफ फेराओ. और जो एंशियंट इजिप्शियंस हैं, प्राचीन टाइम के जो इजिप्ट लोग हैं, इजिप्शियंस हैं, गेव देयर किंग्स, वो अपने राजाओं को नाम देते हैं द लिटिल पहराओ. कि उसका नाम क्या देते हैं? सॉरी, टाइटल है ये, लिटिल नहीं है. देयर किंग्स द टाइटल ऑफ पहराओ. फहराओ वो अपने राजाओं को टाइटल देते हैं. जैसे एम्परर कह सकते हो, किंग कह सकते हो, तो ये फहराओ कहते हैं इजिप्शियंस. तुतनखामुन lived from 1370 BC to 1352 BC. तुतनखामुन का जो जन्म हुआ था वो 1370 BC में हुआ था टू 1352 BC. बेटा एक बात ध्यान देने वाली है, जो BC और AD में क्या डिफरेंस होता है? BCs ऑलवेज उल्टी चलती हैं. जैसे हमारे में 2020 पहले आएगा, 2070 बाद में आएगा. पर इनके में क्या है? देखिए, इनके में 1370 में उनका जन्म हुआ था, बिफोर क्राइस्ट. ये BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट. 1370 में उनका जन्म हुआ था तो 1352 में उनकी डेथ हो गई. तो यहाँ पर देखिए कि बर्थ का ईयर ज़्यादा है और डेथ का ईयर बाद में है. तो ये उल्टे ईयर्स चलते हैं. बस ये थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए कि इनके ईयर्स जो हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो उल्टे चलते हैं. तो 1370 में इनका बिफोर क्राइस्ट बर्थ हुआ था और 1352 में इनकी डेथ हो गई. हिज टॉम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922. इनकी टॉम क्या होती है? कब्र, जो भी दफनाया जाता है. जब किसी इंसान को, जैसे मुस्लिम्स में, इजिप्शियंस में ये लोग दफनाते हैं, हम हिंदूज़ में जलाते हैं, हमारे में क्रेमेटेड कहते हैं. और इनकी जो टॉम जो होती है उसमें इनको दफनाया जाता है, बरी किया जाता है. हिज टॉम, उनकी जो कब्र थी, वॉज डिस्कवर्ड, वो खोज की गई थी इन 1922 बाय द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट. ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कैटर. बेटा आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? आर्कियोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ साइंस. जो आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पुरातत्व विज्ञान. इसमें ये हिस्टोरिकल चीज़ों की, बिल्डिंग्स की, ग्रेवयार्ड्स की, पूरी हिस्टोरिकल चीज़ों की ये स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करते हैं. कब बनी थी, कैसे बनी थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, ऑल दीज आर द डिस्कवरीज ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ही कहीं ना कहीं इनकी खोज की. तो ये तट की टॉम की भी जो खोज की थी वो 1922 में बाय द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कैटर, जिसका नाम क्या था? हॉवर्ड कैटर. इस पर्सन ने इनकी टॉम की डिस्कवरी की, खोज की. तट वॉज इन नो वे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेराउज ऑफ इजिप्ट. तट जो था was in no way one of the greatest, no way, कोई बात इसके, in one way of the greatest pharaohs of Egypt. तट को इजिप्ट के फेराउज में सबसे ग्रेटेस्ट फेराओ माना गया है. याद रखना, इजिप्ट में
बहुत सारे फेराओ हुए हैं, बहुत सेंचुरीज तक इन्होंने शासन किया है, और सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मतलब महान राजाओं में इनका नाम गिना जाता है। किसका? तट का। बट द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम वॉज एन एक्साइटिंग वन, परंतु इनकी जो डिस्कवरी हुई थी इनकी टॉम की, इनकी कब्र की, वॉज एन एक्साइटिंग वन, उसमें बहुत एक्साइटमेंट थी, बिकॉज दिस वॉज द ओनली टॉम ऑफ अ फेराओ दैट हैड नॉट ऑलरेडी बीन रॉब्ड और ऑफ इट्स ट्रेजर। बेटा बहुत ध्यान से सुनना ये बात। बट द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम वॉज एन एक्साइटिंग वन, वो बहुत उत्तेजित करने वाली थी, बहुत जोश लाने वाली थी, बिकॉज क्योंकि दिस वॉज द ओनली टॉम, ये ही केवल एक अकेली टॉम थी ऑफ फेराओ, राजाओं की, दैट हैड नॉट ऑलरेडी बीन रॉब्ड ऑफ इट्स ट्रेजर, कि उनके अंदर जितना भी उनकी कॉफिन में ट्रेजर डाला गया था, खजाना डाला गया था, हीरे मोती जवाहरात सोना और बहुत महंगी महंगी चीज़ें गहने वगैरह जो डाले गए थे, वो सब अभी तक चुराए नहीं गए थे। हैड नॉट ऑलरेडी बीन रॉब्ड, अब तक वो चुराए नहीं गए थे, ऑफ इट्स ट्रेजर, जो उनकी कॉफिन में जितना भी ट्रेजर, जितना भी खजाना था, वो अभी तक चोरी नहीं हुआ था। इन द टॉम वर अ गोल्डन थ्रोन, टॉम में, उनकी कब्र में, वर अ गोल्डन थ्रोन, एक गोल्डन उनकी जो थ्रोन थी, राजगद्दी थी, मरने के बाद भी जो उन्हें जिस कॉफिन में डाला गया था उसको एक राजगद्दी की तरह गोल्डन कलर से, गोल्डन कलर नहीं, गोल्ड से, एक्चुअल रियल गोल्ड, प्योर गोल्ड से उनकी गद्दी बनी हुई थी। थ्रोन मतलब गद्दी बनी थी, राजगद्दी बनी थी, जो कॉफिन था वो गोल्डन उसका था, गोल्ड का था। कास्केट्स, स्टैचूज, प्रेशियस स्टोन्स एंड फर्नीचर, और कास्केट क्या है? सुंदर से चीज़ों से, मतलब बहुत ही खूबसूरत सा जो डेकोरेशन थी उसके अंदर पूरी बनाई थी। वो जो बास्केट टाइप, वो जो भी वो कॉफिन का बॉक्स था उसको कास्केट का है, तो वो बहुत ही सुंदर थी, गोल्ड की बनी थी। स्टैचूज, प्रेशियस स्टोन्स एंड फर्नीचर, उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें थी, उनका जो थ्रोन था वो भी गोल्डन था, कास्केट जो उनका महल था जहाँ पे भी वो रहते थे वो भी बहुत अच्छे थे, स्टैचूज जो थे उनके वहाँ पे वो भी बहुत कॉस्टली थे, प्रेशियस स्टोन्स एंड फर्नीचर, इन सब चीज़ों की जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब इनके कॉफिन के अंदर डाली गई थी। याद रखना बेटा कि जीते जी तो इन्होंने बहुत शाही अंदाज में जिए, पर मरने के वक्त भी इनकी कब्र में भी इनसे ज़रूरत की चीज़ें, जो महंगी महंगी चीज़ें हैं, जो भी इनकी ज़रूरत की हैं आफ्टर डेथ, वो इनके साथ डाली गई थी। इन द ब्यूरियल चैम्बर, ब्यूरियल चैम्बर क्या होता है? ब्यूरियल मीन्स बरी करने वाला, चैम्बर होता है बॉक्स, वही कॉफिन बॉक्स। देयर वर 4 गोल्ड श्राइन्स, उसमें 4 गोल्ड के डब्बे, बॉक्स बने हुए थे, अलग अलग 4 डब्बे बने थे, वन इनसाइड अनदर, एक के अंदर एक के अंदर एक गोल्ड के डब्बे थे। द कॉफिन कंटेन द ममीफाइड बॉडी ऑफ द फेराओ, और कॉफिन के अंदर जो अंदरूनी बिल्कुल अंदर जो था, पर सबसे डब्बों के अंदर डब्बे जो था वो कंटेन द ममीफाइड बॉडी। ममीफाइड बॉडी क्या होती है बेटा? जो डेड बॉडी को एक पाउडर सा लगाया जाता है, मम्मी उन डेड बॉडीज़ को कहते हैं जिनके ऊपर कुछ एक मसाला, एक पाउडर सा लगाया जाता है, और वो बॉडी क्या हो जाती है? वो पाउडर लगने के बाद वो बॉडी सड़ती और गलती नहीं है। तो जब ये बरी किए जाती हैं डेड बॉडीज़, उनको ममीफाइड किया जाता है, उनको पाउडर से लेप किया जाता है, जिससे कि वो सड़ने और गलने से, उनमें कीड़े पड़ने, सड़ने गलने की सिचुएशन ना हो, तो इसको बचाने के लिए उनको ममीफाई किया जाता था। तो राजा की तट की डेड बॉडी को भी ममीफाई किया गया था। These treasures can now be seen in a museum in Cairo. कायरो जो जगह है उसके म्यूज़ियम में ये वाला ट्रेजर, जितनी भी चीज़ें उसमें रखी गई थी, ममीफाइड बॉडी वगैरह, उसकी सारी चीज़ें वहाँ पे म्यूज़ियम में रखी गई हैं। इज दैट क्लियर? तुतनखामुन बिकेम फेराओ, तुतनखामुन जो थे वो फेराओ बने थे व्हेन ही वाज अबाउट 11 years ओल्ड, जब केवल वो 11 वर्ष के थे तभी वो फेराओ बन गए थे, किंग बन गए थे। ही प्रोबेबली बिकेम रूलर बिकॉज, वो संभवतः रूलर बन गए थे बिकॉज एज अ चाइल्ड, बच्चे के रूप में, ही हैड मैरिड द डॉटर ऑफ ए फेराओ नेम्ड अखेंटन। हाँ बेटा ये बहुत बड़ी बात है, ये कहीं पर भी चैप्टर में पढ़ने को नहीं मिलेगी। ही प्रोबेबली, ये संभवतः बिकेम रूलर, वो रूलर बन गए थे बिकॉज
एज अ चाइल्ड, बच्चे के रूप में, ही हैड मैरिड द डॉटर ऑफ अ फेराओ, वो राजा के एक मतलब फेराओ की, जो फेराओ का नाम था अखेंटन, अखेंटन की बेटी से इन्होंने शादी कर ली थी तट ने, इसलिए इनको राजा बना दिया गया था, अर्ली एज में इनको राजा बना दिया गया था। अखेंटन हैड मेड एवरीवन वर्शिप द सन गॉड एटेन, और अखेंटन जो थे उन्होंने सबको मजबूर किया था कि वो सन गॉड की पूजा करें। सन गॉड का नाम होता था एटेन, कि एटेन देवता की पूजा करें, तो उनके आगे अखेन के आगे एटेन लगा है, तो ये बेटा अखेंटन, कि ये खुद का नाम इनका अखेंटन था और ये सन गॉड की पूजा करने के लिए कहते थे, और इनके टाइम में सन गॉड को एटेन के नाम से जानते थे। ही हैड सेटअप हिज न्यू कैपिटल एट अमरना, और इस अखेंटन ने अपनी जो कैपिटल थी उसको अमरना नाम दे दिया था, नई कैपिटल अमरना में बना दी थी। व्हेन तुतन खामून बिकम द फेराओ, और जब तुतन खामून ये अखेंटन के बाद जब तुतन खामून फेराओ बन गए, एक राजा बन गए, ही ब्रॉट बैक द ओल्ड रिलीजन्स, इन्होंने पूरे धर्म, जो कि अखेंटन ने काफ़ी चेंजेस कर दिए थे, जब मैंने आपको चैप्टर में भी बताया कि इन्होंने अपनी राजधानी और अपनी जगह और भगवान की पूजा करने के सारे तौर तरीके इन्होंने बदल दिए थे अखेंटन ने। तो तुतन खामून उसके बाद गद्दी पर बैठा और उसने क्या किया, ये सारे के सारे पुराने तरीके से अपना लिए जो पहले हुआ करते थे, एंड मूव द कैपिटल बैक टू थेब्स, और जो उनकी कैपिटल अमरना चली गई थी, जिस कैपिटल, जैसे सपोज हम दिल्ली की इंडिया की कैपिटल दिल्ली है और फिर उसको चेंज कर दे बॉम्बे, और बॉम्बे तो कर दी अखेंटन ने जाकर, और उसके बाद हम फिर कह दें कि तुतन खामून के आने पर अब क्या हुआ, फिर से वो थेब्स बन गई, जैसे फिर से दिल्ली ही वो कैपिटल बन जाए, तो यही हाल इस स्टोरी में हुआ था। ही डाइड इन 1352 बीसी, और तट की डेथ हो गई थी 1352 बीसी में। हैविंग रूल्ड फॉर अबाउट 8 ईयर्स इन्होंने शासन किया। इट इज इवन थॉट दैट ही कुड हैव बीन मर्डर्ड, ये भी कहा गया है कि उनका शायद मर्डर हुआ है। बेटा इस पूरे चैप्टर में आपने ये देखा है, जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें ये बताया गया था कि किस तरह से उन्होंने पूरे, मतलब उनकी डेड बॉडी की किस तरह से स्टडी की गई, हॉवर्ड कैटर ने उसकी स्टडी की, और कैसे कैसे उसको सिटी स्कैन मशीन पर रखा गया था। तो ये सारा का सारा जो है डिटेल आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। नाउ आई विल सेंड यू द समरी ऑफ द चैप्टर एज वेल एज क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। इज दैट क्लियर? सो गो थ्रू दिस चैप्टर thoroughly. Thank you.